बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे आकर हम पहुंच गए हैं माणा गांव, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे भीम पुल जो एक ही विशाल पत्थर से बना है। कहा जाता है स्वर्ग जाते वक्त भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए इसे बनाया था। इसके अलावा यहाँ व्यास गुफा, गणेश गुफा भी है। यहाँ बैठकर महाभारत लिखी गई थी। और हाँ, यहाँ आकर भारत की पहली चाय की दुकान पर चाय पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये गांव 6 महीने के लिए खाली रहता है और फिर जब बाबा बद्री विशाल के पट खुलते हैं तो ये गांव भी 6 महीने के लिए जगमगा उठता है। तो चलिए आज हमारे साथ आप भी सफ़र करिए माणा गांव का और भारत की पहली चाय की दुकान का। चलिए आपको दिखाती हूँ वो गुफा जहाँ महाभारत लिखी गई थी और वो पुल जिसे भीम ने खुद अपने हाथों से बनाया था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हमारे साथ टूर करते हैं माणा गाँव का। यहाँ एक प्राचीन चट्टानी गुफा है। माना जाता है कि इसी गुफा में बैठकर महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों, पुराणों और महाभारत काव्य की रचना की थी। गुफा की छत की बनावट ऐसे दिखाई देती है जैसे पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया हो। इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। व्यास गुफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब व्यास जी महाभारत बोल रहे थे तब भगवान गणेश जी इसी गुफा में बैठकर उसे लिख रहे थे। गणेश जी ने यहीं बैठ के यहाँ पे महाभारत ग्रंथ की रचना की थी, तो यहाँ पे गणेश गुफा भी स्थित है। माणा गांव में ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल दिखाई देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नदी भीम पुल के पास बहुत तेजी से बहती है और थोड़ी दूर जाकर अलकनंदा में मिलकर लुप्त हो जाती है। पूरे भारत में सरस्वती नदी सिर्फ इसी गांव में साक्षात दिखाई देती है। यहाँ एक विशालकाय प्राकृतिक पत्थर का पुल है जो सरस्वती नदी के ऊपर बना है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी के लिए रास्ता पार करना मुश्किल हो रहा था। तब महाबली भीम ने एक चट्टान उठाकर नदी के ऊपर रख दी थी, जिसे हम भीम पुल कहते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं
भारत के एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थल पर। पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद अब इसे आधिकारिक तौर पर भारत का पहला गांव कहा जाता है। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं माणा गांव। यह केवल एक गांव नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों का एक जीवित पन्ना है। मान्यता है कि पांडव इसी गांव से होते हुए स्वर्गारोहणी की तरफ गए थे। के बाद अब मैं आ चुकी हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह है माणा गांव, यानी भारत का पहला गांव। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो हम इतिहास की किताबों के अंदर आ गए हों। मेरे पीछे आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि देश की सीमा यहीं से शुरू होती है। अब हम आपको भारत के आखिरी चाय की दुकान या पहली चाय की दुकान दिखाते हैं। इस पर भारत की पहली चाय की दुकान का बोर्ड लगा है। यहाँ बैठकर चाय पीना एक अलग ही अनुभव है। ये है माणा गांव, इंडिया का पहला गांव, और यहाँ इंडिया की पहली चाय की दुकान। और हम आए हैं चाय पीने। यहाँ हमने पी है अभी चाय बहुत टेस्टी है। यहाँ मोदी जी भी आके चाय पी चुके हैं। चलो, और वो है केके सर और पंकज सर। बिल्डिंग में बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए सुबह के 10 बजे माणा गांव। यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने 3 घंटे में लगभग माणा गांव कवर किया। और उसके बाद अब हम जाने वाले हैं रुद्रप्रयाग। जी हाँ, आज हमारा स्टे रहेगा रुद्रप्रयाग में, क्योंकि आज हमारी 4 धाम यात्रा संपूर्ण होती है, जो कि बहुत ही अच्छी रही। तो इसके बाद अब हम जाने वाले हैं रुद्रप्रयाग। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।